So if we talk about the cases which is relating to India's 1-2, that is the income taxes. So what is the short trick which Ajay sir often use so that we remain doubt free and we are more clear that whether the particular is the हमें deferred tax liability बनाना पड़ेगा और the deferred tax asset बनाना पड़ेगा. So one of the most common things इन बोथ द केसेस इज सबसे पहले तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तब बनती है जब फ्यूचर में क्या हो और ज़्यादा एडिशनल पेमेंट हो टैक्स का. इन दैट पर्टिकुलर केस देर इज़ व्हाट देर विल बी दी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. वेर एज इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स वाले केस में क्या होता है, वाइल इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स में क्या होता है कि देर इज़ अ सेविंग होने वाली है फ्यूचर में टैक्सेस की, तो हम क्या बोलते हैं कि डेफर्ड टैक्स असेट्स होगा. देर विल बी द केस ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स. बट समटाइम्स वी रियली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा या फिर डेफर्ड टैक्स असेट होगा. तो इन दैट पर्टिकुलर केस सर ने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है. what are the short tricks which often sir used in her lectures और उन्होंने YouTube पे भी शेयर कर रखा है for all the student. So this is the only thing which I also retaining to myself so that बहुत ज़्यादा डाउट्स ना आए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या फिर डेफर्ड टैक्स असेट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो क्या होता है सबसे पहले वाइल डिटरमाइनिंग कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा या क्या होगा, तो सबसे पहले भी एज्यूम अ सिचुएशन जैसे कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स जो है वो ज़्यादा है और आपका टैक्स बेस दिस इज़ द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट आपका ज़्यादा है और आपका जो टैक्स बेस है वो कम है. तो अब आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट को टैक्स बेस के इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट को इक्वेट करना है, टैक्स बेस के इक्वल लाना होगा. तो अगर जब आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ज़्यादा होगा तो आप इसको कम कैसे करोगे, आप कम कर सकते हैं उसको उतनी ही लाइबिलिटी बढ़ा के. आपको उतनी ही लाइबिलिटी बढ़ानी होगी तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपको DTL रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डैट इज़ द डेफर्ड टैक्स असेट. अगर आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ज़्यादा है, आपका टैक्स बेस जो है वो कम है, तो आप इस कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट को इसके इक्वल लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उतनी रिस्पेक्टिव अमाउंट से जब आप लाइबिलिटी बढ़ाओगे तो वो ऑटोमेटिक इस लेवल पे पहुंच जाएगी. तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपको टैक्स लाइबिलिटी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. नाउ वी आर अज्यूमिंग द अनदर सिचुएशन. व्हाट इज अनदर सिचुएशन इज दैट सपोज आपका जो कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट ऑफ सपोज आपका वी आर इन द एट द अनदर सिचुएशन जहाँ पे आपका कैरिंग अमाउंट जहाँ पे आपका क्या बोल रही हूँ मैं, ये टैक्स बेस है, टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कम है. अब आपका टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कम है, तो अब इसको इक्वेट करने के लिए इसके इक्वल ले जाने के लिए इतनी लाइबिलिटी और बढ़ाएंगे तो हमारा जो है ये इक्वल हो जाएगा. तो इस सिनेरियो में हमने क्या बोला है, इस सिनेरियो में फिर से हमने बोला है कि दिस इज़ हियर वी नीड टू डू व्हाट, हियर वी नीड टू रिकॉर्ड एज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है दोनों शॉर्ट ट्रिक्स हैं, दोनों डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वाली. ऐसे ही डेफर्ड टैक्स असेट वाली भी है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. बट करेंटली इसके रीजंस और लॉजिक सर ने वो भी बताया है. बट इन एग्जामिनेशन सपोज इफ़ यू आर सो मच कन्फ्यूज अबाउट द सेम थिंग, तो इन दिस इज़ ऑल्सो द वे फ्रॉम विच वी कैन रिटेन दिस थिंग्स. तो सबसे पहले हम इसी को दोबारा से रिकॉल करते हैं एंड देन मूविंग अहेड फॉर द सेम. तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या बोला, अगर आपका जो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ज़्यादा है और टैक्स बेस ज़ीरो है, हमें ये तो पता ही होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट क्या होता है, टैक्स बेस क्या होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं उससे पता चलता है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगी या डेफर्ड टैक्स असेट होगी. तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ज़्यादा है और टैक्स बेस ज़ीरो है तो इसको इक्वेट करने के लिए इतनी अमाउंट से अगर हम लाइबिलिटी वापस बढ़ा दे तो असेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. इसलिए हमने बोला हमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट केस में हमने क्या बोला कि हमारा जो टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कम है, तो इस केस में हमें इतनी लाइबिलिटी और बढ़ानी होगी तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे. तो इन दोनों के पर्टिकुलर केसेस में हमें क्या करना होगा, दोनों केसेस में हमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना होगा. नाउ वी कम मूविंग फर्दर एंड
कम टुवर्ड्स दी डेफर्ड टैक्स एसेट। सो डेफर्ड टैक्स एसेट आइडियली कब होता है, जब आपको फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में आपको टैक्स सेविंग्स होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब डेफर्ड टैक्स एसेट में क्या होगा, सब हम ये सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं नाउ कि अब हमारा जो एसेट वाले केस में जो कैरिंग अमाउंट ऑफ